नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। क्या झूठा नैरेटिव बनाना, उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करना या उसके सहारे सपोर्ट बेस बनाना, ये कांग्रेस की नई रणनीति बन गई है? पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करते हैं दो विषयों पर। पहला विषय कल पार्लियामेंट में आया, जब केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी दोनों ने बयान दिया संसद में ही पत्रकारों को कि राहुल गांधी ने कुछ किसानों को बुलाया था मुलाकात के लिए, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर किसान विरोध में है और ये चुनाव से पहले से विरोध में है। कल अदालत ने भी अपनी टिप्पणी की है कि एक जो तटस्थ लोग हैं वो इसमें निगोशिएट करें। बार बार मंत्री जा करके क्यों बात करते हैं? तो उन लोगों को, किसानों को बुलाया था राहुल गांधी ने, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि सरकार उनको पार्लियामेंट में आने नहीं दे रही है। क्या किसान पार्लियामेंट में नहीं आ सकता? क्या किसान को पार्लियामेंट घुसने में कोई दिक्कत है? और ये सरकार किसान विरोधी, इस तरह की बात राहुल ने की, केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट किया। लेकिन बाद में एक किसान का ही बयान आया कि वो लोग इस प्रक्रिया में, पास बनाने की प्रक्रिया में हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और अभी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनको राहुल गांधी से मुलाकात करने दिया जाएगा। और उनकी मुलाकात भी हुई राहुल गांधी से। तो ये जो सारा का सारा मसला है कि इतनी जल्दी रिएक्ट करना, इतनी जल्दी बिना फैक्ट जाने, कम से कम ये नेता प्रतिपक्ष के लिए बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष कोई बात करते हैं तो उसको न केवल सत्ता पक्ष बल्कि उनके अपने जो INDIA घटक दल है वो लोग भी संजीदगी से लेते हैं। लेकिन अगर वो बार बार इसी तरह से लगातार झूठ बोलते रहेंगे तो ना उनको सरकार सीरियसली लेगी, ना उनको उनके घटक दल सीरियसली लेंगे, ना उनको जनता सीरियसली लेगी। दूसरी बात करते हैं नीट को लेकर के। नीट को लेकर के न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष ने हो हल्ला मचा के रखा था कि इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें बहुत सारे पैसे की लेन देन हुई है और ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। अब लोगों की काउंसलिंग हो रही है। जब बजट सत्र शुरू हुआ था तो प्रश्नकाल के दौरान राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, दोनों ने नीट को लेकर के क्वेश्चन आवर में, प्रश्नकाल में ये मसला उठाया। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए बोला कि इस पर कुछ जल्दी से निर्णय किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए बोला कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो सबको दोषी बता रहे हैं सिवाय अपने आप को, और ये सरकार जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, रक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट है और इनको जाना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बातों की, जिसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत उसके साथ दिया कि वो शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री की विश से और जनता के समर्थन से, जनता के वोट से जीत करके आए हैं। तो ये राहुल गांधी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसमें इस तरह का प्राइमा फेसी ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है और क्यों इस तरह की बात हुई है, कुछ बात वो हुई, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस पर संजीदगी से CBI की इंक्वायरी और बाकी सारे वो किए हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय आ गया है। और जो डिमांड अपोजिशन लगातार कर रहा था कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए, परीक्षाओं को कैंसिल किया जाना चाहिए और कोई वो नहीं है, और ये लगातार ऐसा होता आ रहा है। इसको लेकर के भी संसद में चर्चा आई, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया कि जो परीक्षाओं में नकल को लेकर के एक अधिनियम लाया गया था, वो कांग्रेस के समय में लंबे समय से पेंडिंग था। उस पर कांग्रेस ने क्या किया?
भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने तो उसको पास किया और वो अब कानून के तौर पर है और उस सख्ती के कारण नकल पर रोक लगेगी। और भी बहुत सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर के, और वो झूठ लगातार एक के बाद एक्सपोज हो रहा है, नीट को लेकर के या जो अभी किसानों को लेकर के बोला, और ये झूठ सीधे सीधे राहुल गांधी के मुंह से आता है कि उन्होंने इस तरह की वो ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों से उनको मिलने नहीं दे रही है और रोक लगा रही है, और क्यों रोक लगा रही है इसको इस तरह की बात की जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जो ये स्नब बाय द गवर्नमेंट, बीटन विथ सिक्स्थ एंड वेलकम बाय बुलेट, दीज फार्मर्स हैव लॉस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब ये कि इन किसानों को मारा पीटा गया था, इन पर गोलियां चलाई गई थी और इन्होंने सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये सारे किसान पंजाब से आए हैं। पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो लगातार इनका स्वागत करती रही है। वो इनको एमएसपी क्यों नहीं दे रही है, या और बाकी प्रदेश जहाँ पर भाजपा की शासन नहीं है वो इनको एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये भी प्रश्न है। लेकिन असली प्रश्न ये है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करने से पहले विपक्ष सोच नहीं रहा है और लगातार इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। चाहे चुनाव जीतने का मामला है, ये झूठ इसलिए भी बोला जा रहा है कि इनको लग रहा है कि बहुत जल्दी ही 3 प्रदेशों में चुनाव हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, वहाँ चुनाव होने हैं। उसके बाद दिल्ली में चुनाव होना है 2025 में। तो ये एक उस तरह की भूमिका, ये उस तरह का माहौल लगातार बना करके रखे हैं जहाँ चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े लेकिन सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रहे। लेकिन क्या ये चलेगा, लंबे समय तक चलेगा? जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने रिजर्वेशन जाने की बात कही कि रिजर्वेशन चला जाएगा और संविधान बदल जाएगा, उसको लेकर के और अयोध्या का मसला बार बार उठा रहे हैं कि अयोध्या बीजेपी हार गई है। ये सब चीज़ें अब इन लोगों को उल्टा पड़ने लगी है। ये अब लोग इनके खिलाफ कहने लगे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं उस बातों का कोई मतलब नहीं है, और ये अब विकास को प्रभावित करने या रोकने का इनका एजेंडा बनता जा रहा है। और उसके लिए ये झूठ का सहारा लेने में कहीं से भी हिचक नहीं रहे और लगातार झूठ बोल रहे हैं। और तुरंत ही ये सारी चीज़ें मीडिया में तो बाद में पहुंचती हैं, लेकिन अगले ही क्षण सोशल मीडिया पर ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। तो कब तक झूठ के सहारे अपना ये जो नैरेटिव है इसको मजबूत कर पाने की कोशिश करेगी विपक्ष, और क्या वो इसको मजबूत कर पाने में सफल होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चुनाव की राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com।